नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बरेली की खबर से, जहां एक सनसनी वारदात सामने आई। वहीं आगे बात करेंगे रीवा की, जहां ग्राम पंचायतों में विकास के लिए आने वाली राशि का किया जा रहा है बनरबांट। और अंत में बात करेंगे विदिशा की, जहां बूथ विस्तारक योजना अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक हुई संपन्न। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। यूपी के बरेली में एक सनसनी वारदात सामने आई है, जहां आंवला थाना क्षेत्र के एक गांव में एक किशोर का शव गांव के बाहर खून से सना हुआ मिला। किशोर के परिजनों को जैसे ही मामले की जानकारी हुई तो हड़कंप मच गया। किशोर के पिता ने मृतक किशोर के दो दोस्तों के साथ फोन पर बात होने की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और दोनों को अपने गिरफ्त में ले लिया। जब हत्याकांड के बारे में पूछताछ की तो दोनों ने सच उगल दिया, जिसमें एक युवक ने बताया कि मृतक किशोर उसकी प्रेमिका से मेलजोल बढ़ा रहा था। इस बात से नाराज होकर उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर हत्या कर दी। एसपी ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि आंवला थाना क्षेत्र में किशोर की हत्या हुई है। पुलिस ने इस संबंध में 2 किशोरों को गिरफ्तार किया है। हत्या के पीछे त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग की वजह सामने आई है। आरोपी किशोरों को कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है। क्या पूरा मामला है? थाना क्षेत्र हावड़ा के एक ग्राम में एक किशोर की हत्या की गई है। इसके संदर्भ में 2 उसी के परिचित किशोरों को गिरफ्तार किया गया है। जो हत्या का मोटिव है, एक जो त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग है, उसके संदर्भ में ये हत्या कारित की गई है। जो जुवेनाइल कन्फ्लिक्ट विद लॉ है, उनको माननीय न्यायालय के सामने अरेस्टिंग के वक्त पेश किया जा रहा है। बरेली से सीनू संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के ग्राम पंचायतों में विकास के लिए आने वाले राशि का किस प्रकार से बंदरबाट किया जा रहा है, इसका एक ताजा उदाहरण जवा जनपद की कोनी कला ग्राम पंचायत में देखने को मिला है। बता दें कि पूर्व सचिव विवेकानंद पांडे के द्वारा अधिकारियों की खरीद फरोख्त कर जांच को प्रभावित किया जा रहा है। बताया गया कि कई ऐसे निर्माण कार्य हैं जो पिछले पंचायती कार्यकाल में किए जाने थे, लेकिन अब वह वर्तमान सरपंच की साठगांठ से कार्यकाल में किए जा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से अवैधानिक है और पंचायती राज अधिनियम के विरुद्ध है। पिछले दिनों जब सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी जवा जनपद के दौरे पर थे तो उन्हें कोनी कला ग्राम पंचायत के गणमान्य नागरिकों ने फोन कर अपनी ग्राम पंचायत में बुलाया और उनकी पंचायत में हुए व्यापक भ्रष्टाचार को भी बताया। इस बीच लालमणि साहू ने कहा कि उनके ग्राम में कई पीसीसी सड़कें बनाई गई हैं और कई वृक्षारोपण के काम भी हुए हैं, लेकिन जहां एक ही पीसीसी सड़क कई अलग अलग नाम से बनाई गई है, वहीं वृक्षारोपण के नाम पर मात्र कागजी खाना पूर्ति हुई है। लोगों का यह मानना था कि कोली कला ग्राम पंचायत के पिछले 8 वर्षों के निर्माण कार्यों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए, जिसमें सच्चाई सामने आ जाएगी। ग्रामवासी कई वर्षों से इसकी शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम ग्राम कोनी कला के मैं निवासी हूँ। मेरे साथ मेरे 3 लेटरिन का पैसा राजू सेक्रेटरी, उसकी औरत थी ताजू की, और उसी औरत के नाम हमको नहीं मालूम है। उसके औरत के लालमन सरपंच था, तब मेरे 3 लेटरिन का पैसा निकाल कर खा लिया गया। मेरा एक आवाज़ भी मेरे भाई का काट दिया गया है, जो कि मैं उसका डिपॉजिट निकाल रहा हूँ कि क्या नंबर में है, उसका मेरे पास प्रमाण भी है। इसका कोई सुन नहीं रहा है, न सीओ सुन रहे हैं, न कोई भी सुन रहे। मेरे साथ जो अत्याचार हुआ है। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, ग्राम कोनी। आपका परिचय? केदार प्रसाद साहू, सरपंच ग्राम पंचायत कोनी कला, जनपद पंचायत जवा, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। ये जो हम इस समय खड़े हुए हैं, आंगनबाड़ी भवन कोनी कला केंद्र क्रमांक 4 कटहाई, है ना, ग्राम पंचायत कोनी कला, ये किस कार्यकाल में बना है? ये पुराना कार्यकाल में बना था। अभी जो बाकी था पैसा पहले से निकला था इसका। अभी सेक्रेटरी साहब बोले कि मैं इसका पेमेंट कुछ बाकी है, निकलवा करके आपको दे दूंगा, तो मैं कार्य करवा दिया इसका। कितना पैसा इसका निकल चुका था पिछले कार्यकाल में? ये तो हमको डिटेल नहीं मालूम है। लोग बता रहे हैं कि इसका पूरा पैसा पहले ही निकल चुका था। नहीं, हमको डिटेल ना कभी बताए हैं, ना हम जानकारी मिली है। 7,80,000 बोल रहे निकल गया था। तो फिर आप जब अपने कार्यकाल में बनवाए तो आपने क्या नए मास्टर रोल इसके लिए जारी किए थे? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है। तो बिना मास्टर रोल जारी किए कैसे आपने काम किया? मास्टर जो जारी नहीं हुआ है इसका। हम बोल रहे थे कि जारी करवाऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं जारी करवाए। हमने पैसा लगवा करके इसको इतना बनवा दिए हैं, बाकी जब पैसा नहीं निकला तो अभी बाकी है कुछ काम। मतलब ये काम जो आपने अपने कार्यकाल में किया वर्तमान में 2023 में, जी, वो आपने बिना मास्टर जारी किए हुए ही काम करवाया? जी।
रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में मुस्लिम धर्मगुरु पर सोशल मीडिया में अमर्यादित टिप्पणी करने पर देर रात बवाल हो गया। गुस्साए सैकड़ों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जमकर हंगामा किया। देर रात हुए हंगामे और विरोध के बाद पुलिस ने आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की कार्यवाही कर रही है। आज सुबह से ही नाराज लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर अपना गुस्सा जाहिर किया है। फिलहाल पूरे कस्बे में एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया है, जो स्थिति को सामान्य बता रही है। जैसा आप जानते हैं, कल देर रात एक सूचना आई थी कि किसी सरफिरे ने किसी सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक पोस्ट किया था। इस पर लोगों का हुजूम थाने पे पहुंचा था। इसको तुरंत तत्परता से कार्रवाई करते हुए सीओ तिलहर और इंस्पेक्टर तिलहर द्वारा तत्काल ही टीम भेजकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ अभियोग भी तत्काल पंजीकृत कर लिया गया। 333/23 धारा 295A 505 धारा 2 और इस पर जो है कार्रवाई की जा रही है। उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसे जेल भेज दिया गया है। आज सुबह कुछ लोगों के द्वारा इस पर आक्रोश व्यक्त करते हुए काफ़ी संख्या में सड़क पर आकर नारेबाजी इत्यादि की गई, लेकिन इस पर भी तो जिम्मेदार लोगों के द्वारा वहाँ पे पुलिस के साथ इसको समझा बुझाकर लोगों को डिस्पर्स कर दिया गया है। अभी फ़िलहाल कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। एहतियातन यहाँ फोर्स बुला ली गई है, करीब 7 थानों की फोर्स है यहाँ। इसके अलावा एक कंपनी PSC अभी बरेली से आ रही है, जिसका व्यवस्थापन यहीं कर लिया जाएगा। इसको सुनिश्चित किया जाएगा कि इसके पीछे कौन व्यक्ति है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अवश्य की जाएगी और ये इंश्योर करेंगे कि यहाँ की जो गंगा जमुनी संस्कृति है इसको कोई बिगाड़ने न पाए, कोई आपस का भाईचारा न खराब हो और इसको इंश्योर करेंगे। कोई अपील करेंगे कि लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें? लगातार यही किया भी गया है और आगे भी प्रयास हमारा यही रहेगा। अभी भी थाने पर यहाँ के कुछ मौजूद लोगों को बुलाकर और उनसे भी वार्ता की जाएगी और उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा कि उनका भी योगदान रहे कि कहीं कोई समस्या आगे न उत्पन्न होने पाए। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू यादव की रिपोर्ट। विदिशा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। पहले अन्य प्रशासनिक अधिकारी ज्ञापन लेने पहुंचे, जिन्हें बैरंग लौटा दिया गया। कलेक्टर को बुलाने की जिद पर जमकर हंगामा किया गया। कलेक्टर के आने के बाद उन्हें ज्ञापन देते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र छात्राओं ने पिछले महीने 20 तारीख को दिए ज्ञापन पर अब तक कार्यवाही न होने की शिकायत की है। वहीं उन्होंने कलेक्टर से एक बार फिर इस पूरे मामले को लेकर निजी स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी, NCERT की किताबों को ऊंचे दामों पर बेचे जाने की शिकायत और निजी स्कूलों द्वारा तय दुकान पर उनसे कमीशन पर स्कूल की यूनिफॉर्म भेजे जाने का आरोप लगाया है। इस मामले में कार्यवाही की मांग की गई थी। वहीं इस मामले में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव का कहना है कि पिछली बार जो ज्ञापन दिया गया था उस पर एक समिति बनाकर जांच करने के लिए बोली गई थी। समिति अपना काम लगभग पूरा कर चुकी है। 7 से 8 दिन में उसकी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। क्या नाम है और आज किस संदर्भ में ज्ञापन करेंगे? अमित यादव, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर मंत्री इकाई विदिशा। आज हमने विद्यार्थी परिषद के माध्यम से ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को। पूर्व में आज से 20 तारीख को कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया था प्रतिनिधि मंडल ने। उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उसी के संदर्भ में हम लोग आए थे। पिछली 20 तारीख को हमने बताया था कि जो NCERT की पुस्तक हैं प्राइवेट स्कूलों में, उनका मूल्य है 250 से 300 रुपये, लेकिन निजी स्कूल अपनी पुस्तकें चला रहे हैं जो कि 2500 से 3000 रुपये में मार्केट में मिल रही हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने अपनी दुकानें भी फिक्स कर रखी हैं कि उन्हीं दुकानों पर उनकी ड्रेस मिलेगी, उन्हीं पे पुस्तक मिलेगी। तो दुकानदार भी मनमानी रेट पे पुस्तकें और यूनिफॉर्म क्रय करते हैं, बेचते हैं। लेकिन कलेक्टर साहब को हमने पिछली ज्ञापन में बोला था कि इस पर कार्रवाई करो, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी उनने। अभी किस बात पर बहस छिड़ी थी कलेक्टर और अभी वो आ नहीं रहे थे बाहर, उसी संबंध में हमारी बहस छिड़ी थी। वो कहने लगे आपने कोई सूचना नहीं दी, तो प्रदर्शन करने के लिए कोई सूचना थोड़ी देते हैं। हमने 20 तारीख को ज्ञापन दिया था। अगर आपको इतनी चिंता थी तो आप कार्रवाई कर देते, तो हम आते ही नहीं यहाँ पे। इसी संदर्भ में आज ज्ञापन दिया। और एक नर्सिंग कॉलेज में एक छात्रा ने रैगिंग के कारण सुसाइड करी थी, उस पर भी आज तक शासन प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी है। इसी संदर्भ में अगर 7 दिन के अंदर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो स्पष्ट रूप से हम लोग एक बड़ा प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। कलेक्टर साहब तैयार रहे उग्र आंदोलन के लिए। क्या नाम है आपका? शुभेंद्र सिंह राजपूत, वर्तमान में जिला संयोजक का दायित्व है। जिले में जो भी शासकीय अशासकीय महाविद्यालय चल रहे हैं उनमें गहरी अनियमितताएं
और उन अनियमितताओं के कारण विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान है। दूसरा हमारा विषय है जो NCERT का सिलेबस चलता है सभी क्लासों के, सभी स्कूलों का, उन सिलेबस को एक मोटी रकम के माध्यम से वसूला जा रहा है। हमारी मांग ये कि पूरे महाविद्यालयों में NCERT का कोर्स चला जाए और जो उन लोगों ने सुनिश्चित की हैं दुकानें, उन दुकानों के अलावा सभी जगह पे ये कोर्स और ड्रेसें मिली जाएं, ऐसा हमारा विषय है। कलेक्टर साहब से किस बात को लेकर बहस हुई थी? कलेक्टर साहब का कहना है कि विद्यार्थियों का एक समूह 5 लोगों का टीम बनकर हमारे कैबिन में आकर हमसे बातचीत करें, लेकिन ये पूरे आमजन और विद्यार्थियों की समस्या है, तो इसको हम एक बंद कमरे में क्यों उनसे चर्चा करें। जब ये खुला विषय है तो खुले मंच पर उनसे चर्चा होगी, इसलिए हम लोगों ने सबने बहस हुई उनसे और यहाँ सामूहिक रूप से उनसे चर्चा की बाहर। यदि आप ये बात नहीं मानते हैं कलेक्टर साहब तो फिर अगला कदम क्या? यदि प्रशासन इस पूरे विषय पर गंभीरता से कुछ कार्रवाई नहीं करता है तो इसके लिए आगे हम लोग छात्र आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे और 7 दिन के बाद जो अल्टीमेटम हम लोगों ने दिया है उस अल्टीमेटम के बाद हम लोग एक बहुत जन आंदोलन करने का हमारा ऐसा है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दीक्षा शर्मा है, मैं विदिशा नगर कार्यकारिणी सदस्य हूँ। आज कलेक्टर सर को हमने शिक्षा के उपलक्ष्य में ज्ञापन सौंपा है। हम पहले भी ज्ञापन सौंप चुके हैं लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। अगर अगले 7 दिनों में कार्रवाई नहीं की जाती है तो आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता पार्थ कुमार की रिपोर्ट। लटेरी में भारतीय जनता पार्टी की बूथ विस्तारक योजना के तहत चल रही बूथ विस्तारक योजना अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक संपन्न हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं को जिले से आए भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर राकेश यादव ने संबोधित करते हुए बताया कि अब चुनाव का समय आ गया है। आने वाले समय में जल्द ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए हर एक कार्यकर्ता अपने बूथ को ध्यान में रखते हुए बूथ को संभाले और काम करे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक उमाकांत शर्मा ने कहा कि भाजपा अनुशासनहीनता के साथ चलने वाली पार्टी है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास पर काम कर रही है। सभी योजना का लाभ हर धर्म के लोगों को मिल रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, समाज का क्यों ना हो। वहीं उन्होंने लाडली बहन योजना के बारे में भी बताया। इस मौके पर समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश पंथी की रिपोर्ट। रायबरेली द्वारा जिले के अटौरा स्थित तिरुपति बालाजी पब्लिक स्कूल परिसर में महिला सशक्तिकरण एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम भव्यता के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य वक्ता जुवेनाइल अदालत की पूर्व सदस्य डॉक्टर अमिता खुबेले, रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष राजीव भार्गव एवं रोटरी क्लब के अध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव द्वारा संयुक्त रूप से मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। रोटरी क्लब के अध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव ने आए हुए अतिथियों एवं महिलाओं का स्वागत करते हुए कहा कि भारत में निरंतर घट रही बेटियों की जनसंख्या गंभीर चिंतन का विषय है, जिसके लिए समाज को जागरूक होना चाहिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजसेवी ज्ञान सिंह ने कहा कि महिलाओं को समान अधिकार दिलाने एवं सम्मान के साथ बेहतर अवसर देना भारत सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। आज क्या कार्यक्रम था अटौरा बुजुर्ग में? आज रोटरी क्लब रायबरेली की ओर से यहाँ पर अटौरा बुजुर्ग में तिरुपति बालाजी विद्यालय है, यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम हुआ है। ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा है। यहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए रोटरी क्लब द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है, जिसमें कि हमारे डॉक्टर अमिता खुबेले जो कि जुवेनाइल जस्टिस के मेंबर हैं, उनको आमंत्रित किया गया। राजीव भार्गव जी हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, विवेक सिंह जी कार्यक्रम अधिकारी हैं। इस कार्यक्रम में काफ़ी महिलाएं भाग ली हैं, काफ़ी बच्चे भाग लिए। जो बच्चियां यहाँ पे मौजूद हैं उनको आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चों में संदेश यही है कि जो गवर्नमेंट की तमाम योजनाएं हैं, खासतौर से 2015 के बाद जो हमारी सरकार है उसने ऐसी बेटियों के लिए योजना बनाई है कि बेटियाँ लोग चाहेंगे कि बेटियाँ आवें और बेटियाँ हमारे समाज का हिस्सा बने और एक सशक्त भारत का निर्माण करें। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। रायबरेली में कानपुर प्रयागराज रेलवे लाइन पर अधेड़ की ट्रेन से कटकर मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही शुरू कर दी है। उम्मीद है कि जल्द ही शव की शिनाख्त हो जाएगी। पंचायतनामे की कार्यवाही प्रचलित है। अपना मोहम्मद शाहिद उर्फ राजू, नगर पंचायत ऊंचाहर। आज यहाँ पे एक हादसा हुआ है ट्रेन से, कैसे हुआ हादसा? ये इंटरसिटी प्रयागराज के लिए जा रही थी और ये अभी पता चला है कि यहाँ पे बैठा हुआ था और उसके बाद इंजन आगे निकल गया और उसके बाद जो है ये आगे बढ़ा, लेकिन इंजन के झटके से ये लमसम 20 फीट दूरी जाके गिरे और इनकी मृत्यु हो गई।
और शिनाख्त किया जा रहा है। अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है ग्रामीणों से कि ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। तो हम लोग आए हुए हैं यहाँ मौके पे, आरपीएफ भी आई हुई है, उचार पुलिस भी आई हुई है, वो अपना काम कर रही बाखूबी, लेकिन ये है कि अभी शिनाख्त नहीं लग पाया है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। ताज़ा मामला भदोकर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मनीहरू गांव के पास का है, जहां एक बुजुर्ग उमापति उम्र 65 वर्षीय सड़क किनारे साइकिल से जा रहे थे। तभी पीछे से नाबालिग बाइक सवार युवक अभिषेक पुत्र श्रीराम निवासी सुदामापुर थाना गदागंज पीछे से साइकिल सवार बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से घायल बुजुर्ग को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि ग्रामीणों ने टक्कर मारने वाले नाबालिग युवक अभिषेक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? सर्वेश। कहाँ रहते हैं और क्या मामला है? मैं नेहरू पे रहता हूँ। मेरे दादा को एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल वाले ने ठोक दिया है। वापस यहाँ जिला अस्पताल लेके आए, एक्सपायर हो गए। इसके मोटरसाइकिल वाला पकड़ा गया? जी सर, पकड़ा गया है। इसकी शिकायत पुलिस से किया आपने? जी। डॉक्टर साहब क्या बच्चे हैं? मैं डॉक्टर रोशन सिंह पटेल, इमरजेंसी मेडिकल अफसर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। डॉक्टर साहब अभी एक्सीडेंट का मामला है, क्या मामला? हाँ, उमापति नाम का 65 वर्षीय एक व्यक्ति मृत अवस्था में लाया गया था और एक्सीडेंट का मामला था, उसका मृत अवस्था में लाया गया था, उसको मोर्चरी में रखवा दिया गया। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सलावत में प्रशासन गांव के संग अभियान एवं महंगाई राहत कैंप में जिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, बकानी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भरत चतुर्वेदी व बकानी ब्लॉक कांग्रेस के उपाध्यक्ष प्रकाश कुशवाहा के साथ शिरकत की और आम जन से मुलाकात की और उन्हें राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी तथा लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरित किए। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। उन्नाव में देर रात युवक की हो रही दूसरी शादी को रुकवाने के लिए उसकी पहली पत्नी पहुंची कार्यक्रम स्थल पर। गेस्ट हाउस में पुलिस फोर्स के साथ पत्नी के पहुंचते ही हड़कंप मच गया। साल 2021 में महिला की आवास विकास से स्थित इमरान के साथ शादी हुई थी। देर रात गेस्ट हाउस में काफी देर तक गुस्साई पहली पत्नी का तांडव चलता रहा। पुलिस दोनों पक्षों को लेकर कोतवाली पहुंची। उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गेस्ट हाउस का मामला बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? सबा बानो। आज आप लोग गेस्ट हाउस आइए, क्या मामला हुआ है? हमारे सेट में दूसरी शादी कर ली है, इस वजह से लड़की पक्ष को हम जाके स्वयं खुद बता के आते, वो सब जान के कर दिए शादी, कागज जाके सब कुछ दिखा दिया, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ। सुबह से चक्कर काटे लेकिन कहीं इंसाफ नहीं मिला है। आज बता रहे हैं कि जो है हमारी लड़की 4 दिन पहले निकाह हो गया था, कार्ड छपे 4 दिन पहले काहे कर दिया। ये हाजिर नसीम ये सब करवाई, असली मुजरिम यही है। आप लोग इससे पहले पुलिस के पास गए? सब कहीं गए थे, पुलिस के पास गए, कप्तान के किसके पास नहीं गए, सबके पास गए थे। इनके पास पैसा ज्यादा है ना, इनका एरिया ज्यादा है। सबको बताओ। हाँ, सबके पास गए थे, सही थाना में चक्कर करके मैं एड़ी किस गई है। अभी आप लोग यहाँ आए, क्या पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है? क्या करा जा रहा है? वो बता रहा है कि बिटिया वहीं चली गई दामाद के साथ। इका लादे कोले में बताइए बिटिया कहाँ चली गई है। अरे शर्म नहीं है? अरे मेरे बाप की उम्र के रहो तुम। शादी हुई थी आपकी? हमारी आवास विकास में हुई थी। कौन लोग थे? क्या नाम था? इमरान अहमद, हमीदा, साहिल, अनवर अहमद, 100 लोगों ने मिलकर हमारी गर्दन काटी है। आपको कब पता चला कि इसकी दूसरी शादी? हमको 5-6 दिन पहले मालूम पड़ा है कि शादी हुई 3 तारीख से। कंप्लेन लेके गई थी क्या? सब कहीं सारी कंप्लेन सब कहीं करा दिया। अभी तक कहते थे 15 को रुकवा देंगे, फिर कोई कह रहा हमारे थाने नहीं, कोई कह रहा कहीं नहीं है, कोई कह रहा हमारे ऊपर कानून बंधा है, हमारे हाथ बंधे हैं, हम शादी नहीं रुकवा सकते हैं, अलीगल हो जाएगा। सब लोग कह रहे थे यही जवाब। अब क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? अरे इंसान चाहते हैं हम। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।